Good morning, student. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma, your previous teacher. I hope you all are fine at your home. And in our previous class, we discussed about migration of families. हमने families के migration के बारे में discuss किया था कि why जो people हैं या families हैं migration को क्यों करती हैं और उनके जो different reasons हैं उनके बारे में भी हमने कल study किया था. Okay. Now we start our remaining chapter. जो ये chapter अभी complete करेंगे, chapter number 2. Let's start. Govind Ram and his family lived in Janyana village. He had a small journal store. Okay, Govind Ram and उसकी जो family है वो कहाँ रहते हैं? Janyana village में रहते हैं. And उसका क्या job है या क्या occupation है उसका? He had a small journal store. Okay, जहाँ आपको आपकी जरूरत का जो सामान मिलता है, लाइक प्लास्टिक्स के आइटम्स हैं या ग्रोसरीज के आइटम्स हैं, ओके, या और भी आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स की आइटम्स हैं वो आपको कहाँ मिलती है? जनरल स्टोर. The earning from the shop were only sufficient to fulfill basic needs of his family. और जो शॉप से उसको अर्निंग होती थी या फिर जो उसकी इनकम थी, यानी जितना भी वो मनी कमा पाता था, अर्न कर पाता था अपनी शॉप के सामान को सेल करके, तो वो सिर्फ इतना ही मनी अर्न कर पाता था कि उसकी फैमिली की जो बेसिक नीड्स हैं, लाइक क्लोथ, फूड, शेल्टर एंड उसके जो चिल्ड्रन की एजुकेशन है, सिर्फ जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो ही कंप्लीट हो पाती थी. ओके. His son were growing up gradually. उसका जो बेटा था वो धीरे धीरे स्लोली क्या हो रहा था? बड़ा हो रहा था. One day, Govind Ram's cousin, maternal uncle's son, जो उनके maternal uncle थे, उनका बेटा, ओके, तो वो गोविंद राम का क्या हुआ? कजन. ओके, तो गोविंद राम cousins visited his place and he took both his son with him to work in his shop in the city. और वो जो उसका कजन था गोविंद राम का, वो उनके घर पे आता है एंड उसके जो दोनों बेटे थे उनको अपने साथ कहाँ ले जाता है? सिटी में, शहर में ले जाता है अपनी शॉप पे काम करवाने के लिए, वर्क करने के लिए, कि जो ये बच्चे हैं मेरे साथ इन्हें भेज दो, ये मेरी शॉप पे क्या करेंगे? वर्क करेंगे. ओके. As time passed, Govind Ram's son Chandra Rams wanted to start his own business. और जो गोविंद राम का जैसे जैसे टाइम पास हुआ, धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, तो जो गोविंद राम का बेटा था चंद्र राम, वो क्या करना चाहता था? वांटेड टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस. अभी तक तो वो क्या था? अपने जो मैटरनल अंकल थे उनकी शॉप पे वो वर्क करते थे, लेकिन अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था. For this, they had to face a lot of problems like shortage of money, unavailability of proper space, etc. Okay, तो जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो उन्हें किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? फेस मीन्स उन प्रॉब्लम्स से उनको सामना करना पड़ा, ऐसी प्रॉब्लम्स उनके साथ आए. तो ऐसी प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, कि उन्हें जो मनी था वो उनके पास शॉर्ट हो गया, लैक हो गया मनी का, एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्पेस, उनके पास अपना वर्क या अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं था. बट दे डिडंट गिव अप. गिव अप मीन्स हार मानना, एंड डिडंट गिव अप मीन्स उन्होंने हार नहीं मानी. ओके, ऐसा सोचा कि अब हमारे पास मनी नहीं है या हमारे पास प्रॉपर स्पेस नहीं है तो ठीक है, हम ये अपना बिजनेस स्टार्ट करने का जो आइडिया इसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं. उन्होंने ऐसा नहीं सोचा. सो दे डिडंट गिव अप. Their relatives helped them and soon their business started giving them good returns. उन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी, यानी कि वो लगातार कोशिशें करते रहे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की. देन उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो रिश्तेदार जिन्हें हम बोलते हैं, उन्होंने उनकी हेल्प की और जल्दी ही जो उनका बिजनेस था उन्हें गुड रिटर्न, यानी कि जो उन्होंने मनी स्पेंड किया था अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने में, चाहे वो स्पेस के लिए मनी स्पेंड करना हो या उन्होंने गुड्स या जो थिंग्स, सामान, जिस भी चीज का उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें रॉ मटेरियल बाय करना पड़ता है ताकि हम उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें. तो जो भी उन्होंने अपना मनी स्पेंड किया था अपने बिजनेस पे, वो जल्दी ही उनकी जो बिजनेस था वो अच्छे से चलने लगा एंड उन्हें अच्छा रिटर्न मिलने लगा, मतलब उनकी अच्छी इनकम होने लगी. They called their family
to live with them in the city, और उन्होंने अपनी फैमिली को भी कहाँ बुला लिया, सिटी में रहने के लिए अपने साथ बुला लिया. Living together, their brother and sister started studying in the city, और साथ साथ रहते हुए जो उनके जो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर थे उन्होंने भी अपना स्टडी वहाँ पे स्टार्ट कर दिया. Today they are well settled in the city running their business, और अब वो सिटी में वेल सेटलमेंट अच्छे से वहाँ पे सेटल हो गए हैं. मीन्स उन्होंने वहाँ पे अपना हाउस खरीद लिया है, अपने बिजनेस को अच्छे से सेटल कर लिया है. वेल सेटलमेंट उनकी जितनी भी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, वो उनकी अच्छे से पूरी हो रही है. ओके, एंड रनिंग देयर बिजनेस, और अपना बिजनेस वहाँ पे चला रहे हैं. बट दे स्टिल मिस देयर पेरेंटल विलेज, लेकिन वो जो अपना पेरेंटल विलेज है जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते थे पहले और वो भी बचपन में वहीं रहते थे, वो अपने उस पेरेंटल विलेज को बहुत मिस करते हैं, उन्हें याद आती है वहाँ की. दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन. ओकेजन मीन्स कोई स्पेशल फेस्टिवल होता है या कोई फंक्शन है स्पेशल, तब वो अपने गाँव का विजिट करते हैं, मीन्स वहाँ पे जाते हैं. Now, who are the people in your vicinity living in the same place for more than 10 years? Vicinity means neighborhood. Okay, तो यहाँ हमसे पूछा गया कि आपके नेबरहुड में ऐसे पीपल हैं जो कि 10 ईयर से, मोर देन 10 ईयर मीन्स 10 ईयर से ज्यादा समय हो गया उनको, लेकिन वो वहीं आपके नेबरहुड में ही रह रहे हैं. उन्होंने अपना जो माइग्रेशन है वो नहीं किया है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे वो मूव नहीं किया है. उन्होंने 10 ईयर से 10 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, वो वहीं स्टे कर रहे हैं. तो आप अपने नेबरहुड में ऐसी फैमिलीज हैं, उनके नेम आप बता सकते हैं इसमें. लाइक मेरे नेबरहुड में जो फैमिलीज हैं, लाइक गुप्ता फैमिली, राकेश कुक, शर्मा फैमिली, रिंकू वॉशरमैन. वॉशरमैन मीन्स धोबी. आपने देखा होगा आपकी गली के कॉर्नर पर या आपकी जो स्ट्रीट है, गली है, वहां पे जो धोबी है वो भी काफी टाइम से वहीं रह रहा है. लोगों के वो जो क्लोथ्स हैं उसे वॉश करता है, आयरन करता है. तो मेरे नेबरहुड में भी ऐसा एक वॉशरमैन है. रिंकू वॉशरमैन हैव बीन लिविंग इन द सेम प्लेस फॉर मोर देन 10 ईयर. इन लोगों को 10 ईयर से ज्यादा हो गए हैं सेम प्लेस पर रहते हुए, उसी जगह पर रह रहे हैं, उन्होंने माइग्रेट नहीं किया है. What is the difference between their home and the homes of the family who changes their place continuously? और उनके होम्स यानी घर हैं जिनमें वो रहते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है? ऐसे पीपल जिन्होंने अपना प्लेस चेंज नहीं किया है, सेम प्लेस पे रह रहे हैं, एंड ऐसी फैमिलीज जो कंटिन्यूसली अपना जो प्लेस है वो चेंज करती रहती हैं. तो उनके होम्स में या उनके जो घर हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं. लेट्स सी. People who live in their own house have bigger rooms and better facilities. जो खुद के घर में रह रहे हैं, सेम प्लेस पे रह रहे हैं, तो उनका खुद का घर होता है और उनके जो रूम्स वगैरह हैं वो क्या है, बिगर होते हैं, बड़े रूम्स होते हैं. एंड वहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं वो भी बेटर होती हैं. हमें पता है कि हमें कहीं मूव नहीं करना है, माइग्रेट नहीं करना है, कहीं शिफ्ट नहीं करना है, तो हम अपने घर में सारी फैसिलिटी आपके घर में भी होंगी. ओके, अगर लाइट चली जाती है तो हम अपने घर में इन्वर्टर लगाते हैं क्योंकि हमें पता है हमें यहीं रहना है. तो हम गर्मी में नहीं रहना चाहते तो हम इन्वर्टर की फैसिलिटीज है, तो हमारे घर में एसी लगे होते हैं, प्रॉपर लाइट की फिटिंग है, प्रॉपर वाटर फिटिंग है, ताकि हमें कोई भी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े. ओके, तो हमें वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज मिलेंगी? बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी. But the people who change their place of living and live in rented houses, वो अपना प्लेस कंटिन्यूसली चेंज करेंगे तो वो उनका ऑन हाउस तो होगा नहीं, खुद का घर तो होगा नहीं, तो वो कैसे घर में रहेंगे? रेंटेड प्लेस में या रेंटेड हाउसेस में रहेंगे. तो वो हाउसेस कैसे हो सकते हैं? इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन. वो स्मॉल हाउसेस हो सकते हैं, दे हैव स्मॉलर रूम्स एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज. पूरी वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज दे नो कि वो जानते हैं कि उन्हें यहाँ से थोड़े टाइम बाद फिर से शिफ्ट करना है या दूसरे प्लेस पे जाना है. okay? Next question is, during rainy season, which families in your surrounding leave their home and live in their field for agriculture? और अभी आपके अगर रेनी सीजन है और उसमें ऐसी कौन सी फैमिलीज आपके सराउंडिंग मीन्स आपके आस पड़ोस में, आपके नेबरहुड में, जो रेनी सीजन में अपनी होम को, घर को लीव करके कहाँ जाके रहते हैं? फील्ड में. फील्ड मीन्स खेत, जहाँ पे लोग खेती करते हैं, दैट इज फील्ड. तो वो अपने खेत में जाके उन्होंने वहाँ पे छोटे रूम्स वगैरह बना रखे होते हैं रहने के लिए, तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं रेनी सीजन में. ऐसी फैमिलीज हैं, तो आप उनके नेम बता सकते हैं.
Like during rainy season, families of Santosh, families of Vikram, family of Chandrapal, and family of Ram leave their home and live in their field for agriculture. खेती करने के लिए वो अपने फील्ड में जाकर रहते हैं. तो आपके नेबरहुड में या सराउंडिंग में ऐसी फैमिलीज हैं तो आप उनके नेम बता सकते हैं. Next question is, during that time, how do their children go to school from there? ऐसे टाइम में जब फैमिलीज फील्ड में जाकर रह रही हैं, ओके, तो जो उनके चिल्ड्रंस हैं वो कैसे स्कूल जाते हैं? तो ड्यूरिंग रेनी सीजन एनी एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली टेक्स द चिल्ड्रन टू द स्कूल. तो ऐसे टाइम पे जो उनकी फैमिली का कोई एल्डर पर्सन है, लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो उन्हें स्कूल लेकर जाते हैं, उन्हें स्कूल छोड़ के आना एंड स्कूल से लेके आना, वो जो काम है उनके ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं. अदरवाइज चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, और या फिर ऐसे टाइम में उनके जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं. ओके. Who brings for them the things required for their daily uses? और उनके लिए डेली यूजेस की जो थिंग्स हैं वो उन्हें कौन प्रोवाइड करवाता है? अगर उन्हें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो हम डेली यूज करते हैं तो उन्हें वो कौन, वो ब्रिंग मीन्स उनके लिए कौन लेके आता है? तो वो ला सकती हैं उनके घर की लेडीज. ओके. सो लेडीज एंड एल्डर्स, जो भी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर उनकी फैमिली में, उनके अंकल्स, आंट, जो भी एल्डर्स हैं उनके, वो उनके लिए जो डेली यूज की थिंग्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं. देयर इज अ टाउन नेम्ड गलियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट. डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है जिसका नाम क्या है? गलियाकोट. Here, the world famous holy shrine of Muslim son Fakhruddin, Shitla Mata temple, Jain temples and Somnath temples, which are an example of excellent example of architecture. Architecture क्या होता है? The art of design buildings. आपने देखा होगा पहले के जमाने में जो लोग घर, जिसे हम बोलते हैं, हम आजकल अगर हम अपना घर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने घर का क्या बनवाते हैं? एक नक्शा बनवाते हैं. ओके. तो वो हम किससे बनवाते हैं? आर्किटेक्ट से. आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो आपके घर में जितना भी आपने उनको स्पेस बताया है कि ये इतना स्पेस है, इसमें हम अपना हाउस बिल्डअप करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो वो उस प्रॉपर स्पेस का यूज करते हुए एक अच्छा सा आपको क्या मैप या नक्शा तैयार करके देते हैं कि आप यहाँ पे बेडरूम प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ आपकी किचन होगी, यहाँ स्टेयर्स होंगी, यहाँ लिविंग रूम होगा, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए स्पेस होगा. तो वो एक आपको अच्छा सा मैप या नक्शा उस प्लेस के अकॉर्डिंग बना के देते हैं, जिसके बाद आप अपने अपने घर को बनवाना स्टार्ट करते हैं. ओके. तो ये जितने भी प्लेसेस के यहाँ नेम बताए गए हैं, एक होली शरीन मतलब वहां पे क्या है? दरगाह है. ओके. दरगाह है. एंड और क्या है? शीतला माता का मंदिर बना हुआ है. आपने देखा होगा, आप भी मंदिर में गए होंगे, जैन टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल. जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप वहां देखते हैं कि वहां की जो पिलर्स होते हैं या जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत ही डेकोरेटिव होती है. उस पर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बने होते हैं, सुंदर सुंदर, या कुछ ना कुछ उनपे कार्विंग होती है, कुछ लिखा होता है उनपे, कलर्स और इस तरह की पिक्चर्स वगैरह बनी होती है उसपे. तो ये सब क्या है? आर्किटेक्चर होता है, जिसमें आप किसी भी बिल्डिंग को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं कि इसे हम कैसे प्रिपेयर करें, इसका डिजाइन कैसे बनाएं. ओके. तो ये जितने भी प्लेसेस हैं, होली श्रीन है, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, ये सारे प्लेसेस क्या हैं? एक्सीलेंस एग्जाम्पल, यानी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके आर्किटेक्चर के. इसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तुकला. ओके. Due to the construction of Kadana Dam in Gujarat state, this area become a low-lying area. अब आपने देखा डैम मीन्स क्या होता है? बांध. ठीक है. जिन एरियाज में क्या होता है कि वाटर की प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता है वाटर, तो वहां पे क्या करती है, जो वहां की गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? डैम या फिर बांध बनाती है. तो इतनी बारिश का जो भी पानी आ रहा होता है या फिर कोई रिवर वहां से जा रही है जिसका पानी आगे फ्लो होता है, आपके जो एरिया है वहां पे नहीं रुकता है, तो एक डैम या बांध बना के उस पानी को वहां पे स्टॉप कर दिया जाता है. ओके. तो जब इस डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है और जब पानी उसमें आता है तो कई बार क्या होता है? डैम
ओवरफ्लो हो जाता है, और जो उसके साइड्स के जो एरियाज हैं वो क्या हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम लो लेइंग एरिया, निचले इलाके। डैम बनता है हाइट पे, और जो उसके साइड में जो पीपल रह रहे होते हैं तो वो एरिया कैसा हो जाता है, लो हो जाएगा, नीचे की तरफ रह जाता है वो एरिया, तो हम उसे बोलते हैं लो लाइंग एरिया, निचला इलाका बोलते हैं। ओके, तो क्या होता है वहां पे, वाटर स्टार्टेड अकोमुलेटिंग मीन्स गैदर्ड होना, डिपॉजिट होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ओके, पानी वहां पे, वाटर स्टार्टेड accumulating in the town during the rainy season। रेनी सीजन में क्या होता है, वो जो डैम्स हैं वो ओवरफ्लो होने लग जाते हैं, पानी बहुत ज्यादा, बारिश आएगी, मान लीजिए वो किसी रिवर पे डैम बना हुआ है, तो वो रिवर में भी पानी आएगा जब बारिश आएगी, रेनी सीजन होगा तो वो क्या होता है, जो आसपास के एरिया है, लो लाइन जो एरियाज है, वहां पे जो वाटर है वो गैदर्ड होना या स्टोर होना शुरू हो जाता है। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, देयरफॉर द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड houses for the people at another place and also provided facilities like school, hospital, etc। तो गवर्नमेंट उस टाइम क्या करती है, रेनी सीजन में जब इन एरियाज में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्या हम वहां रह सकते हैं, नहीं, वहां पीपल नहीं रह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे जो पीपल हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाती है, क्या देती है उनको, हाउसेस प्रोवाइड करवाती है, घर प्रोवाइड करवाती है कि आप यहाँ से अभी शिफ्ट होके जो हम हाउस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं आप उन हाउसेज में शिफ्ट हो जाइए। एंड वहां पे उनको जितनी भी उनकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करती है, लाइक फूड एंड अदर जो उनकी नीड्स हैं, एंड उन्हें स्कूल एंड हॉस्पिटल की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। ओके, एंड टुडे दिस प्लेस इज नोन एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनीज। ओके, रिहैबिलिटेशन जो कॉलोनीज हैं उन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में, रीसेटलमेंट या पुनः स्थापना। ओके, पुनः स्थापना मीन्स जो पीपल पहले एक प्लेस पे रह रहे थे अब वो दूसरी प्लेस पर आकर, अनदर प्लेस पर आकर रहने लगे हैं। But there are some people who haven't left their farms or field and are still living there। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फार्म्स या अपने फील्ड जो खेत हैं उन्हें लेफ्ट नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, और वो वहीं रहते हैं। They are still living there, वहां पर रहते हैं। Now think and answer this question. Due to the construction of the dam, the people living in that area had to leave their homes। अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है यानी कि डैम बन रहा है वहाँ पे, तो जो पीपल हैं वो अपने हाउसेस को लीव कर देते हैं। व्हाई, ये हमें बताना है। तो वो हाउसेस को क्यों लीव कर देते हैं पीपल, Due to the construction of the dam, many areas become a low-lying area। अभी मैंने आपको बताया low-lying area क्या होते हैं, जब हम जो डैम बनाते हैं वो कहाँ बनता है, हाइट पे बनता है, ऊंचाई पे बनता है, और जो उसके साइड में जो एरियाज होते हैं वो क्या रह जाते हैं, लो रह जाते हैं, नीचे रह जाते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर कहीं पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो वो बहकर कहाँ आएगा, नीचे वाले एरियाज में आएगा। तो जो वो नीचे जो एरिया है, लो लाइन एरिया, वहां पर वाटर कलेक्ट होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। So the people living in that area had to leave their home। इसलिए वहां रहने वाले जो पीपल हैं उन्हें अपने होम्स को लीव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। Why are the dam constructed? अब हमारा ये क्वेश्चन है कि डैम क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, क्या जरूरत है डैम को बनाने की। तो फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने का वाटर वहाँ के पीपल को अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ड्रिंकिंग के लिए उन्हें इजीली वाटर अवेलेबल हो इसलिए हम डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इरिगेशनल पर्पस, इरिगेशन होता है खेती करना, फसल उगाना। ओके, तो फसल उगाने के लिए फील्ड में अगर हमें खेती करनी है तो उसके लिए भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशनल पर्पस डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, डैम्स बनाए जाते हैं। If you are given a responsibility to rehabilitate people in a new place, which facility will you provide to them? और अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपको ड्यूटी दी जाती है, एक ये जिम्मेदारी दी जाती है आपको कि आपको पीपल को क्या करना है, न्यू प्लेस पे रिहेबिलिटेट करना है। ओके, तो आप उन्हें क्या प्रोवाइड, फैसिलिटीज हैं जो आप उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम उन्हें क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वी विल प्रोवाइड हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन मीन्स साफ सफाई, स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पार्क्स, रोड, प्लेग्राउंड्स, ये सारी चीजें हम उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे, फैसिलिटीज उन्हें हम प्रोवाइड करवाएंगे अगर हम उन्हें न्यू प्लेस पे रिहेबिलिटेट करते हैं तो। ओके, ये देखिए यहाँ पे
पिक्चर में देखिए, अ विलेज इज फ्लड प्रोन एरिया। फ्लड प्रोन मीन्स बाढ़ ग्रस्त, जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, पानी भरा हुआ है। देखिए यहाँ सब जगह वाटर कलेक्ट होके, ओके, तो इसे हम बोलते हैं फ्लड प्रोन एरिया, बाढ़ ग्रस्त इलाके जिसे बोलते हैं। यहाँ पे पानी पूरा इस तरह से भर गया, तो यहाँ पे पीपल अब रह नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, दे आर माइग्रेटिंग, ओके, अपने जो विलेज है उससे माइग्रेट करके ये कार्ड्स वगैरह में या कैमल्स पे अपना अपने कैटल्स के साथ में अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट कर रहे हो, अनदर प्लेस पे जा रहे हो। Earlier, the food, clothing, and shelter were the basic need of the people. But now, food, clothing, shelter, education, employment, and other comforts have become the basic necessities. पहले क्या होता था? People को सिर्फ food, clothes, and shelter, ये तीन उनकी basic need होती थी। पर nowadays आजकल क्या हो गया है? लोगों की जो नीड्स हैं या नेसेसिटीज हैं, बेसिक नेसेसिटीज, वो बढ़ गई हैं। उन्हें फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के साथ एजुकेशन भी कंपलसरी है कि उन्हें एजुकेशन भी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट मीन्स उन्हें जॉब या काम भी चाहिए कुछ करने के लिए। एंड अदर जो कंफर्ट्स हैं, सुख सुविधाएं जिसे हम बोलते हैं, वो भी उनकी बेसिक नीड्स बन गई है। Due to this reason, many people are migrating from their hometown and living at other places. तो इन सब रीजंस की वजह से भी जो पीपल हैं अपने होम टाउन में, जिस प्लेस पे वो पहले रहते थे, नेटिव प्लेस जो होता है जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, तो वो अपने होम टाउन से माइग्रेट कर अदर प्लेसेस पे जाते हैं रहने के लिए। Are there any people in your village or city who live in shelter like tents or shed or make their व्हीकल और कार्स एज देयर होम? क्या आपके विलेज में या सिटी में जहाँ पे भी आप रहते हैं ऐसे कुछ पीपल्स हैं जो अपना जो जिनका शेल्टर क्या है? हम वैसे क्या रहते हैं, नॉर्मली हम हाउसेस में या घर में रहते हैं, लेकिन उनका शेल्टर क्या होता है? या तो वो टेंट में रहते हैं, कपड़े को बांध के एक शेल्टर प्रिपेयर करते हैं, उसे हम टेंट बोलते हैं। या शेड भी इसी तरह लकड़ी या टीन के जो होती हैं शीट्स होती हैं उनसे बनाए जाते हैं। या फिर उनकी जो व्हीकल या गाड़ी है, कार्ट है, जिसमें कैटल होते हैं और पीछे गाड़ी बनी होती है, उसे हम बुलेट कार्ट, आपने देखा होगा, बैलगाड़ी जिसे हम बोलते हैं। ऐसे अपने जो भी उनके पास इसके अलावा कोई और व्हीकल है, तो अपने व्हीकल या कार्ट को ही वो अपना होम बना लेते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं सोते हैं, वो अपने सब काम वहीं करते हैं। ऐसे पीपल अगर हैं तो कौन हो सकते हैं ऐसे पीपल? बहुत सारे ऐसे पीपल्स हो सकते हैं जो अपने व्हीकल्स या कार्ड्स को अपना होम बना लेते हैं। लाइक ब्लैक स्मिथ, लुहार जिसे आप बोलते हैं, जो लोहे की चीजें बनाते हैं, थिंग्स को रिपेयर करते हैं, वो इस तरह अपना शेल्टर अपने व्हीकल या कार्ड को एज अ होम अपना बनाते हैं। हाउ मैनी सच पीपल आर देयर? ऐसे कितने पीपल होते हैं? तो देयर आर लेस नंबर ऑफ सच पीपल। इस तरह के जो पीपल हैं वो बहुत ही लेस होते हैं नंबर में, मीन्स कम पीपल होते हैं ऐसे जो इस तरह अपने जो शेल्टर बनाते हैं अपने व्हीकल को या कार को। What type of work do they do? वो किस तरह का काम करते हैं? So they make utensils and tool of irons. वो लोहे के बर्तन या फिर लोहे के जो औजार हैं वो बनाते हैं एंड उन्हें क्या करते हैं? रिपेयर करने का काम। नेक्स्ट इज वेयर डू देयर चिल्ड्रन स्टडी? और उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ स्टडी करते हैं? तो इस तरह की जो पीपल होती हैं जो वन प्लेस से अनदर प्लेस में कार्ट में अपने शेल्टर को होम बना के रखते हैं, तो वो जो उनके चिल्ड्रन है वो प्रॉपर स्टडी, उन्हें एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। ओके, या फिर जो मोबाइल स्कूल बसेस होती हैं उनसे उनके थ्रू वो जो चिल्ड्रन हैं वो स्टडी करते हैं। Next question is, what are the reason for the displacement of these people? ऐसे लोगों के displacement का क्या reason हो सकता है? वो लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं? ओके, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो नेचुरल डिजास्टर, यानी कि जैसे हमने जो संतू था उसकी फैमिली के से पढ़ा के बारे में जब हमने स्टडी किया था, तो हमने क्या देखा था? वो क्यों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट हुआ था? क्योंकि उसके जो ग्राम था या जो विलेज था वहाँ पे क्या था? ड्रॉट, ड्यू टू ड्रॉट, अकाल की वजह से, सूखे की वजह से। तो ऐसे और भी कई नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, लाइक फ्लड, बाढ़ आ सकती है, ड्रॉट, और वर्क ऑफ डेवलपमेंट, लाइक वहाँ पे डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो भी उन्हें क्या करना पड़ेगा? दूसरी जगह पे टेम्परेरी सेटलमेंट करना पड़ेगा, रहना पड़ता है। इलिटरेसी, अगर असाक्षरता है वहाँ पे, स्टडी या एजुकेशन नहीं है, ओके, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से,
और अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास कोई जॉब या वर्क नहीं है. तो these are the main causes for the displacement of these people. Next question is, to settle in a new place, we have to procure new facilities. Procure means get करना, ठीक है, obtain करना. हमें अगर हम नई नई जगह पर सेटल हो रहे हैं, नए प्लेस पर जाकर हमें सेटल होना है, तो वहाँ पे जो हमें बेसिक नीड्स या जो फैसिलिटीज हैं उन्हें गेट करने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कोशिशें करनी पड़ती है. इजीली हमें फैसिलिटीज वहाँ पर नहीं मिल पाती हैं. तो वी हैव टू. अब इस लेसन में हमने क्या सीखा है कि ड्यू टू डिफरेंट रीजन सम फैमिलीज आर माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस. डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से जो फैमिलीज हैं अनदर प्लेस पे माइग्रेट करती हैं. एंड अगर हम नए प्लेस पर सेटल हो रहे हैं तो हमें फैसिलिटीज को गेट करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. ओके, वी हैव टू obtain with efforts new facilities. Now, according to this chapter, what are the reasons due to which people leave their home? अब हमने इस चैप्टर में बहुत सारे रीजंस पढ़े हैं कि जिनकी वजह से जो पीपल हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं या फिर माइग्रेट करते हैं. ओके, like according to this chapter, the reasons due to which people leave their homes are for getting proper job and education. वो proper job या education get करने के लिए जाते हैं another place पे. due to drought की वजह से, अकाल की वजह से संतु की फैमिली ने माइग्रेट किया था. एंड एरिया कम्स इन लो लाइंग एरिया ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. और अगर डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जो लो लाइंग एरिया में रहने वाले पीपल हैं वो भी वहां से माइग्रेट करें. ओके, लेकिन इन रीजंस के अलावा और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन इन द चैप्टर. इस रीजन में जो इस चैप्टर में जो रीजन मेंशन किए गए उसके अलावा कौन से अदर पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पीपल माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट टू सेटल एट अदर प्लेसेस पे माइग्रेट करके सेटल होते हैं. तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, लाइक ड्यू टू मैरिज पर्पस, due to fight on caste or religion, for better living standard, better health facilities, and protection from landslide. Landslides क्या होता है, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वहाँ की जो जमीन है पहाड़ों की वो क्या है, नेचुरल डाइजेस्टर होता है वो भी, तो वो जमीन की खिसकती रहती है अपनी प्लेस से. ओके, तो वो लैंडस्लाइड्स बोलते हैं उसे. उससे बचने के लिए भी वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को माइग्रेट कर सकते हैं, या फिर उनका जॉब में ट्रांसफर हो गया है तो ये भी रीजन हो सकता है फैमिली की माइग्रेशन करने का. When people settle down at a new place, what problem they have to face during the process? जब वो न्यू प्लेस पर सेटल डाउन करते हैं तो उन्हें किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं. तो रीअरेंजमेंट ऑफ हाउसेस एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज. तो हमने ये भी अभी स्टडी किया था क्योंकि वहाँ पे रेंटेड हाउसेज होते हैं, उनका रेंट ज़्यादा होता है, तो उन्हें हाउस के अरेंजमेंट करने में, अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन को अरेंज करने में, एंड अपनी फैमिली के लिए फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है उन्हें अरेंज करने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं. एंड सेकेंड वन इज लैकिंग ऑफ आउन कम्युनिटी. अपनी जो सोसाइटी या समाज है जहाँ पर वो इतने सालों से रह रहे थे उन्हें छोड़कर न्यू प्लेस पे आना, तो वो भी जो है उन्हें उनकी जो कमी है वो महसूस होती है अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी की. People cannot maintain proper relationship with their relatives and friends. और वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करने से वो अपने फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी अपने रिलेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज समथिंग पीपल आर अनएबल टू गेट अ प्रॉपर जॉब. ओके, जैसी उनकी एबिलिटी है, जैसी उनकी एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें न्यू प्लेस पर अच्छा जॉब भी नहीं मिल पाता है. ओके स्टूडेंट, our second chapter is complete. Now we will discuss our new chapter in our new class.